हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से आएगा। सो आज करने की बारी है चैप्टर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों ये चैप्टर 5 नंबर का आता है एग्जाम में और बड़े फ्री के 5 नंबर है। बोर्ड कहता है आओ उठाओ और ले जाओ। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर को समझेंगे बहुत अच्छे से। हम पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस में भी हम केस स्टडी सोल्व करेंगे। केस स्टडी करने से आपके लगभग सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज जिसने ये वीडियो देख ली वो इस क्वेश्चंस के और इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं अटकने वाला, ये मैं आपसे मेरा वादा है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम सीखते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 3 फॉर्मूला जिसको याद हो गए, इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं। देखिए 3 फॉर्मूलाज क्या है। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस ही निकाल लेंगे सर। बिल्कुल, नाम ही डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 कोमा y1 और अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 कोमा y2, सो ए बी के का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बस इतना सा यही आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है आपको कि अगर एक लाइन है ए बी पॉइंट से जुड़ के बनी है, जो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2 है, और एक और लाइन या एक पॉइंट आया जो इसको तोड़ गया, काट गया इस लाइन को किसी रेशियो में, हमें नहीं पता वो रेशियो मान लेते हैं m/n, और इस पॉइंट को मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इसको हम रेशियो की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। हालांकि अगर c दे रखा हो तो हम b के निकाल सकते हैं और c और b दे रखे हो तो हम a के। कहने का मतलब ये है अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है और आपको रेशियो पता है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक जो मिसिंग पॉइंट है उसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर होगा, देखो जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो m की। जब x निकाल रहे हैं तो x वाले कोऑर्डिनेट से करेंगे और जब y निकालेंगे तो y वाले कोऑर्डिनेट से। सो m x2 प्लस बीच में साइन क्या आएगा याद रखना, प्लस का, n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू m इंटू x y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। इसके बाद कॉन्सेप्ट ये आप सबको क्लियर होगा। अच्छा बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट जब भी आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो रेशियो, मैं ऊपर लिख देता हूं, नोट क्या डालना है आपको, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, अगर रेशियो गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या मानोगे, खुद से आप लेट करोगे, लेट सी पॉइंट डिवाइड्स, सी ने किसको डिवाइड किया था भाई, ए बी को डिवाइड किया था ना। तो क्या करेंगे हम, सी पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं ए बी को किस रेशियो में, इन के रेशियो 1। बस ये एक ट्रिक है, ट्रिक कह लो, या हमारा क्वेश्चन इससे जल्दी आसान से सॉल्व होएगा। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। दूसरा बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और है क्या ये सेक्शन फॉर्मूला से ही आया है, कहीं और से नहीं आया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर सी ए बी का क्या बन जाए, मिड पॉइंट। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो एक बात बताओ, ये मेरी लाइन है ए बी और सी इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट है तो ए सी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी सी के। बिल्कुल सही बात है ये। तो ए सी और बी सी का रेशियो क्या आएगा, 1:1। आप खुद देखो, अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो ए सी अपॉन बी सी करूंगा तो क्योंकि इक्वल है तो काट देंगे, तो हाँ क्या 1:1। तो इसका मतलब m की वैल्यू भी 1 आ गई और n की वैल्यू भी। अब जो हमारा फॉर्मूला था इसके अंदर m की जगह भी 1 रख लो, n की जगह भी 1 रख लो, क्या बन जाएगा सर, x2 बन गया, ये x1 बन गया। ठीक है जी, नीचे क्या बन गया बच्चों, m की जगह 1 रखा 1, n की जगह 1 रखा 1, 1 + 1 2। तो इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनता है, x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो आप लोगों को पता है मिड वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिड वैल्यू आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हो जरूर होगा कोऑर्डिनेटर्स में, लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि हमारी याददाश्त गजनी जैसी है तो हम भूल जाते हैं। जनरली हम चीज़ों को अगर याद ना रखें, रिवाइज ना करें तो हम भूल जाएंगे। सो बच्चों याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रोम्बस प्रूव करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो आप क्या करोगे,
सारी साइड्स को इक्वल, साइड्स को क्या दिखाओगे, सारी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो क्या करोगे, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देना। और एक बात और याद रखना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। कैसे काटते हैं, बराबर हिस्सों में। तो अगर मैं आपको एक बार फिगर से बताना चाहूं तो देखो, यहां देख लेते हैं खाली जगह है, ये मेरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने लग रहा हूँ। ये ए सी हो गया डायगोनल और ये बी डी डायगोनल, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ओ पे। अगर ये पैरेललोग्राम है, अच्छा ये रोम्बस भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, जो मर्जी लेना चाहो ले लेना, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर भी क्या होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस भी क्या मिलेगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही, और रेक्टेंगल भी क्या मिलेगा आपको, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है वो इन सबके पास मिलेगी। सो ए ओ किसके इक्वल होगा बच्चों, सी ओ के, और बी ओ किसके बराबर होगा, डी ओ के। तो जब भी ओ मिड पॉइंट होता है तो किस फॉर्मूले का याद आना चाहिए आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो याद रखना बस ये ही की पॉइंट्स है इस पूरे चैप्टर के, जिसको ये समझ में आ गए उसके लिए फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम केस स्टडी के ऊपर। लास्ट ईयर में आई है जो भी पीवाई क्यूज, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप से बोर्ड इस साल भी देगा। तो चलिए नेक्स्ट वी मूव टू आवर क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने लग रहा होगा, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है आपको कि ये 2024 में केस स्टडी आई हुई आपसे पूछी गई है सीबीएसई ने। सो पार्था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लीव कहाँ पे, एक जगह रहती है, उस जगह का नाम है कुछ जेरूसलम फॉर हिज वर्क, काम करती है वहाँ पे। ही लिव्स मोस्ट कन्वीनियंट एरिया, वो जहाँ रह रही है ना वो ऐसी जगह है जहाँ से बैंक भी पास में, हॉस्पिटल भी पास में, पोस्ट ऑफिस भी पास में, सुपर मार्केट भी पास में, मतलब बाजार के हर जगह उसके रीचेबल है। नेक्स्ट, द बैंक इज प्लॉटेड एट एज ए। अब जो मेन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर वो शुरू कर रहा है वो देनी। क्या कहता है, जो ए पॉइंट है आपका, केस बेस्ड स्टडी आपकी है सीबीएस। सो जो बैंक है आपका वो ए पॉइंट पे है 9,5, और ये क्या है, बैंक। तो मैं मोटी मोटी बातें जो उसने दे रखी है वो हम लिख लेते हैं इस पे। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, हॉस्पिटल एस बी। तो बी पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे -3 -1, और इस पे क्या बैठा है, हॉस्पिटल, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहे हैं, सी पे कौन है, सी कोऑर्डिनेट्स है 5, -5, और इस पे है सुपरमार्केट। इतनी बातें आप सबको क्लियर है, जो उसने दे रखा है मैंने खाली उतनी को लिखा है थोड़ा आसान भाषा के अंदर, ताकि आप लोगों को भी समझना आसान हो और आपको भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम बोर्ड में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी सी जो मिलके है वो फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या बनाने लग रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है आपके आगे है। अब आपको क्या करना है, हमें पहला कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके जवाब देने हैं। सो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्टेंस बताना है बैंक और हॉस्पिटल। अब बैंक का है ए पे, हॉस्पिटल का है बी पे। अब हमें फिगर से कोई मतलब नहीं, आपको ए कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको निकालना है ए बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से क्या याद आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख देना, फिर आप लिख देना a b इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी जा सकते हो। लेकिन फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे आप साइड में ब्रैकेट्स डाल के लिखो, आपकी इच्छा है। सो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये मेरा इनमें से कोई भी आप x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी आप x2 y2 ले सकते हो, आपकी इच्छा है। सो मैं ले लेता हूँ x1 y1, ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 मतलब -3 -9 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -1 एंड उसकी 5 थी, सो -5 का स्क्वायर, रूट 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144, प्लस 6 का स्क्वायर बच्चों 36। देखो माइनस माइनस प्लस है लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, लेकिन स्क्वायर होने बाद भी ऑल द वे क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो 6 का स्क्वायर 36, कितना बन गया ये 180। 180 को हम क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, ऐसे नहीं, इससे अच्छा आप क्या करो 18 इंटू 10 लिख लो, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करोगे, 18 को क्या लिखोगे 9 इंटू 2, और 9 को 3 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5। अब बच्चों रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो पेयर में बाहर निकल सकती है, 3 बाहर निकल गया, सिमिलरली 2 भी बाहर निकल जाएगा, इंटू में 5 कहाँ है, बाहर निकल पाया, नहीं निकल पाया तो ये रूट में बैठा है। सो आपका आंसर क्या आएगा 6 रूट 5 यूनिट्स।
बच्चों अगर उसने किलोमीटर वगैरह बोल रखा है तो किलोमीटर लगाइएगा, वरना अगर कुछ भी नहीं बोल रखा तो साथ में यूनिट्स लगाइएगा। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन बड़े आसानी से डन कर लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इन बिटवीन द बैंक एंड सुपर मार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई। अब दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, बैंक और सुपर मार्केट के बीच में, ए और सी के बीच में एक पॉइंट है ई। तो मैं ए को एक स्ट्रेट लाइन की तरह लिख लेता हूँ। ए है ये रहा और सी ये रहा। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों 9,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 5,-5। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। इसके बाद इसके बीच में एक पॉइंट बैठा है जिसका नाम है ई, और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें नहीं पता, एक्स वाई मान लेते हैं। अब वो और जानकारी भी दे रहे हैं आपको। ई क्या दे दिया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आते ही कौन सा फॉर्मूला याद आएगा दिमाग में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद बताने लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो दोस्तों के साथ प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, सो ए ई मिड पॉइंट है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के आ जाइएगा। सो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। यही क्या है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, किसके बराबर हो जाएंगे ये, x की जगह क्या लिखोगे x1 प्लस x2 बाई 2, सो 9 प्लस 5 बाई में 2, कोमा y 5 माइनस 5 बाई 2। इसका मतलब कितना हो गया ये, 9 5 14, 14 बाई 2 7, और वो 5 माइनस 5 0 पॉइंट समथिंग इज 0। सो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं ई के 7,0। अब आप खुद देखो ई कहाँ पे बैठा है, आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को। ई कहाँ बैठा है, ग्राफ के अंदर चेक करो। ई कहाँ बैठा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे वाई क्या आता है 0, शाबाश। और वो पॉइंट्स गिनने लगो, 1 2 3 4 5 6 7वें पॉइंट पे बैठा है, तो सीधा आपका आंसर क्या आ गया 7,0। बट हाँ, आप बाई ग्राफ नहीं बता के आओगे, आप ऐसे ही सोल्व करके फिर बता के आओगे। तो सेकंड, अब थर्ड क्वेश्चन पे चले, थर्ड पार्ट पे इसकी समझ में आ रहा है आप सबको। तो साथ ही साथ मेरे साथ सोल्व जरूर करते रहा करो, जिन भी बच्चों को आता है ये क्वेश्चन पहले से, वो जरूर इसको वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो और आंसर को वेरीफाई करो। सी पॉइंट, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब थर्ड पार्ट का बच्चों 2 पार्ट दे रखे, थर्ड पार्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन में आता है 2 नंबर वाला जो पार्ट होता है। तो पहला पार्ट करते हैं, इन बिटवीन हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट। हॉस्पिटल कौन सा था, बी पार्ट, और सुपरमार्केट कौन सा था, सी। तो फिगर आपको ऐसे ही बनानी होगी एग्जाम में, ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। एक बस स्टॉप है बेटा इन दोनों के बीच में। सो ये बी सी हो गया, और यहाँ पे बीच में, हाँ अब बीच में बोल दे तो ये जरूरी नहीं है मिड पॉइंट है, जब तक वो ये ना कह दे मिड पॉइंट, क्योंकि बच्चे यही गड़बड़ कराते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये मिड पॉइंट है, उसने ये बोल दिया बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच समझ गए। वो गड़बड़ मत करना, जब तक वो ये मिड पॉइंट, मिड वाला शब्द को यूज ना करे, तब तक आपको डी को मिड पॉइंट नहीं लेना। अब सुनो आगे, अब बोल दिया उसने विच इज देयर मिड पॉइंट। अब मान लिया 1:1 में काट रहा है, ठीक है। इफ पार्था वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम बैंक, पार्था कहाँ जाना चाहती है, बैंक से बस स्टॉप। ये डी क्या हमारा, दिस इज बस स्टॉप, उसको यहाँ भेजना है बस स्टॉप पे। तो कहता है उसको कितना चल के जाना पड़ेगा, अगर वो कहाँ खड़ी है, बैंक पे। अब ध्यान लगाओ, बताओ ध्यान से समझो। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, हाँ जी सर बिल्कुल दे रखे हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, ओके। अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है बी डी, ये डिस्टेंस कितना है, यही बताना है आपको क्वेश्चन में, कि ये बैंक पे खड़ी है, इसको बस स्टॉप तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, क्या था सर, ऐसा कुछ था कि रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बेटा, बट अभी आपके पास कमी है। कमी किस चीज की, आपके पास कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट्स। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, अरे भाई उसने मिड पॉइंट के बारे में कहा है तो उसका कोई यूज भी होगा। अब यूज क्या ही है कि बाय यूजिंग एमपीटी, बाय यूजिंग एमपीएफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले डी के। तो डी के कोऑर्डिनेट्स यही नाम दे देते हैं x, y। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -3, फटाफट बताओ, -3 + 5/2, तो 2/2 दैट इज 1। y क्या आएगा बच्चों, -1 - 5 अपॉन में 2 दैट इज -6/2 -3। अब बच्चों गड़बड़ क्या होती है जल्दबाजी में, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कराते हैं, वहीं पे क्रॉस। इन दोनों को प्लस नहीं करना बच्चों, x कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के, फिर उसको 2 से डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को प्लस करो, 2 से डिवाइड। क्लियर है। सो आपके पॉइंट आगे, अब आपको बी डी निकालना है। अब तो बहुत आसान है, डी के कोऑर्डिनेट्स आगे क्या क्या आगे 1, -3। लो जी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला,
रूट सर क्या होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये x2 मान लेते हैं, x1। अब ध्यान देना 1 माइनस फॉर्मूले में ये है x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है -3, सो उसको रखना ब्रैकेट में। ये गड़बड़ मत करना, ये छोटी सी गड़बड़ पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। प्लस सेम y2 माइनस y1, सो -3 माइनस, अब y1 क्या है -1 का स्क्वायर। अब इसको खोल लो आप, 1 माइनस माइनस क्या होगा +3 का स्क्वायर, एंड -3 माइनस माइनस फिर से +1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 का स्क्वायर 4, √20, और √20 को आप क्या लिख सकते हो 2√5 यूनिट्स। आंसर रूट में आए तो घबराना नहीं है, आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये पार्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट है वो भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो चलिए इतने इसको नोट करिएगा। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है अगर P और Q दो डिफरेंट गारमेंट शॉप है जो कि बैंक और हॉस्पिटल के बीच में लाई कर रहे हैं। देखो बैंक कौन सा पॉइंट था A पॉइंट, और हॉस्पिटल कौन सा पॉइंट था B पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो 9 5, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो -3 -1। अब P पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, और Q पॉइंट बैंक और हॉस्पिटल के बीच में ही है, बैंक के बीच और हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, उससे भी पहले आपको ये बात जरूरी बताइए उसने BP बराबर PQ बराबर QA। अब बच्चों हमने पॉइंट्स उल्टे बना दिए, ध्यान दो BP किसके बराबर है ये पूरा, तो P किसके पास होना चाहिए B के ना, तो इस P को तो यहाँ कर दो, Q को यहाँ कर दो। तो ऐसे ही आपको रफ डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम में क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि P उस तरफ लेना है या इस तरफ लेना है। ठीक है, सो BP आपका ये आ गया, PQ आपका ये आ गया, QA आपका ये आ गया। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे उसने 1, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं B, 3। क्लियर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। हमें क्या निकालना है, फाइंड A, B। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड, सो आप समझिए इस पार्ट को, इसीलिए मैं कराने लग रहा हूँ ऑप्शनल पार्ट, वरना इजी वही था पिछले वाला। तो क्या कहता है, क्योंकि ये बराबर रेशो में काट रहा है तो ये 1:1 में कट होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार AQ और एक बार QB लेके चलेंगे हम। फिर क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए, तीसरा कोऑर्डिनेट हम बाय यूजिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो इसीलिए एक बार मैंने AQ का QB के साथ रेशियो ले लूंगा, एक बार AP का PB के साथ। तो जब AQ और QB का रेशियो लूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे B गायब है। सिमिलरली अगर AP का PB के साथ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A। तो क्लियर है आपको मेरी बात। अब आप एक बात बताओ, ये एक है, ये एक है, 3 बराबर टुकड़े हैं, तो मैं AQ का QB के साथ लूंगा तो ये तो एक ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ के कितने टुकड़ों में बदल गए, मतलब टुकड़ा इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इनका पार्ट कितना हो गया 2। सो आप क्या लिखोगे AQ रेशियो QB। भाई सिंपल सी बात ये है कि ये एक है और 1 + 1 QB ले लिया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सो इनका रेशियो क्या आ गया 1:2। अब आपको 1:2 में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। B के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, B कैसे निकलेगा, आप लिखोगे साथ में बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं तो आपको मेंशन करना है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं नहीं लिखवा रहा। नेक्स्ट B की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या बताया था, अब इसको भूल जाओ। अब आप क्या देखोगे, अब P पॉइंट को भी भूल जाओ, आप खाली इसको ये देखोगे 1:2, और इस पॉइंट को भी भूल जाओ, इस पे हाथ रख लेना, और मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, P पॉइंट को हटा देता हूँ गायब, अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 × -3, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x की x वाले के साथ, सो 1 × में -3, सो -3 रहेगा, प्लस 2 × में बच्चों 9, अपॉन में दोनों का रेशो का सम 1 + 3। तो ये क्या बन गया आप खुद देखो, -3 प्लस 9 दूनी 18 अपॉन में 3, कितना हो गया 15, 15 में से 3 गए तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 15/3 क्या आ गया 5। सो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया Q का। यहाँ तक क्लियर है बात, पक्का। चलें अब आगे, चलो अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने बच्चों, P के। तो किसको गायब कर दूं, Q को गायब कर दूं, लॉजिक कर दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया P वापस आ गया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1, A, यही थे ना। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ।
अब आप ध्यान दो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू रखा था पहले, फिर वही 1:1:1। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब मुझे एपी का किसके साथ रेशियो चाहिए, पीबी के साथ, एपी रेशियो पीबी। अब मुझे लगता है क्यू भी हटाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, एपी 2 हिस्से हैं और ये एक, तो इसका रेशियो क्या आएगा 2:1। वापिस से हम किसका यूज करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला का। अब की बार ये कहाँ बैठा है, वाई पे, तो हम वाई कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये क्या आ गया 2:1। अब इन 1:1:1 को भूल जाओ आप, 1:1:1 को भूल जाओ, 2:1 को अप्लाई करना है, चाहे इसको यहाँ रख लो आप, 2 इंटू में आप क्योंकि ए निकाल रहे हो तो वाई वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, सो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू में -1 दैट इज -2, 1 इंटू में 5 +5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, -2 + 5 3 होता है, 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आपने ए और बी की वैल्यू भी निकाल ली। इसी बड़े आसानी तरीके से हमने क्या किया, इस केस स्टडी को सोल्व किया, सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए और फॉर्मूलाज को अप्लाई करना भी सीख लिया। चलो एक और करते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट केस स्टडी हमारी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्या कह रहा है, जगदीश है एक बंदा, उसके पास एक फील्ड है जो शेप है किस फॉर्म में, राइट एंगल ट्राइंगल AQC। आपको फिगर में दिख रहा होगा ट्राइंगल AQC, दिख रहा है आपको फिगर के अंदर। सो मैं कुछ क्वेश्चन के लिए फिगर बनाऊंगा जरूर, लेकिन पूरी फिगर नहीं बना रहा। आप पिक्चर के अंदर देखिए, अगर थोड़ा कम दिख रहा है तो उस पार्ट को जूम कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, ही वांट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS। अब उसने क्या किया, एक ट्राइंगल था, उसके अंदर ही एक स्क्वायर बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा PQRS। इसको उसने क्या कहा कि उसको ये पार्ट रखना है किसके लिए, गेहूं उगाने के लिए, वीट उगाने के लिए, और बाकी बचे हुए पार्ट में वो क्या उगाएगा, अपनी सब्जियां। सो अब बात आती है मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो ओ है हमारा क्या है, ओरिजिन। तो मैं ये खाली स्क्वायर ड्रॉ करता हूं आपके लिए, ये कुछ इस तरह से है। ओ हमारा क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होगा 0,0, यहाँ पे पॉइंट आपका P है, यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका Q। क्लियर, Q के सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, P इस तरफ है बच्चों और Q आपका इस तरफ है, तो ये Q हो गया। ठीक है जी, P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे, -200,0 और Q के दे रखे 200,0। क्लियर है आपको, और ये आपकी क्या है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब बोल रहा है वो पार्ट पहले में ही, टेकिंग ओ एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दे दिए आपको, Q दे दिए। सो मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर। P के कोऑर्डिनेट्स के आपके पास -200,0, Q के कोऑर्डिनेट्स के आपके पास 200,0। क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQRS बीइंग अ स्क्वायर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट मेरा कौन सा है, ये R है, ये मेरा S पॉइंट है। आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कैसे बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, देखो क्योंकि हमारी मेन बात क्या है, मेन पॉइंट ये है कि PQRS क्या है, स्क्वायर। अब आप सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, बराबर। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो पॉइंट्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। कोऑर्डिनेट्स के ऊपर साइन का बड़ा रोल होता है। तो आपको सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में आते ही नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा x नेगेटिव, y पॉजिटिव, और इधर दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। बस इतनी सी बात अगर किसी को पता है, वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके लिए। देखो बच्चों 200 तो ये हो गया और 200 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये कुल मिला के, अगर लेंथ की बात करूं तो 400। अब कोई बच्चा ये सोचे सर ये +200 था, ये -200 है, तो ये कट गया 0 हो गया। नहीं बच्चों, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस में साइन मैटर नहीं करेगा। तो ये 400 है इसकी साइड। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो एक बात बताओ, अगर ये 400 है तो चारों साइड क्या होगी, बराबर, तो ये भी 400 होगी, ये वाली भी 400 होगी और ये भी 400 होगी। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा इधर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 200। तो अब मैं इसी तरह ऊपर जा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस भी कितना ही रहेगा, 200 ही रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 200। वाई क्या है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना था, 400, तो आर की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 200,400। बात क्लियर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज 200,400। आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज कितनी, 200 + 200 दैट इज इक्वल्स टू 400। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज 200,400 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एस, सॉरी क्यू के तो आपको दे ही रखे हैं, एस के बोल रहे हो, एस के देखो। अब इधर आ जाओ, इधर आएंगे तो लेफ्ट साइड में एक्स क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर चल रहा हूं मैं, इधर तो मूव कर ही नहीं रहा, इधर इधर इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स क्या मिलेगा आपको, सेम -200, तो एक्स के कोऑर्डिनेट -200। अच्छा वाई, वाई फिर ये डिस्टेंस बताएगा, ये डिस्टेंस कितना है 400, सो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। सो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, -200,400। हो गया पहला पार्ट, बस इस बात का फ्री का 1 नंबर है।
सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, बड़ा आसान है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बच्चा बच्चा जानते हैं सर, साइड का स्क्वायर, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। साइड कितनी थी 400, सो 400 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो तो 2 जीरो और लग जाएगी स्क्वायर करने पे। अब मेन बात क्या है, यूनिट लिख के आना है इसकी, स्क्वायर यूनिट्स। अगर ये बात नहीं लिखी तो आधा नंबर एग्जामिनर का हक है कि वो काट सकता है आपका ही, तो नंबर आपको बिल्कुल उसको नहीं देना चांस और कि वो आपका मार्क्स काटे एक भी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कहता है बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल, इसी का और पार्ट है पी आर। अब देखो पी आर इसका डायगोनल है या नहीं। अब एक बात बताओ, ये कैसा ट्रायंगल था, स्क्वायर है, राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर के सारे कॉर्नर एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें आप क्या लगाओगे, आपको पी आर निकालना है तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सर। सो पाइथागोरस अंकल को याद करो और लगा दो उनकी थ्योरम, क्या कहेंगे, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, बताओ बताओ बताओ, हाँ बिल्कुल सही, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सर क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज क्यू आर का स्क्वायर। कितनी बात सबको समझ में आ गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो वैल्यू पुट करनी है, हमें पी आर स्क्वायर निकालना है। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, पी क्यू क्यू आर सभी तो 400 है, सो 400 का स्क्वायर, हाँ एक जीरो कम है, प्लस में 16 1 2 3 4, तो ये तो स्क्वायर आएगा। हमें चाहिए क्या था पी आर, तो पी आर चाहिए तो क्या करो, स्क्वायर रूट। रुको थोड़ा जगह बनाता हूं मैं आपके लिए, इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ तक का, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे, हम क्या कर रहे थे, हम डायगोनल निकाल रहे थे। सो मैंने आपको क्या बताया, जो पी आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। सो बेटा पी आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 400 का स्क्वायर, हाँ जी सर, प्लस 400 का स्क्वायर। सर आप स्क्वायर क्यों नहीं खोल रहे, अरे रुको जरा, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो जब भी स्क्वायर क्वांटिटी हो ना तो आंसर मैं बता दूं, ये लो ये आंसर है। सर आपको तो याद होगा, नहीं देखो क्या होता है, जब भी आपको इस फॉर्म का दिखे कोई भी नंबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंख बंद करके इसको ए रूट 2 लिख देना, हो गया क्वेश्चन सोल्व। पहली शॉर्ट ट्रिक अगर याद रह जाए तो। अगर शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रखनी, लॉन्ग मेथड से चलना है तो क्या करो, इसको ध्यान से समझना। इन दोनों में 400 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, तो अंदर 400 का जब स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर बाहर चला गया, पूरा नंबर बाहर चला गया, तो इसकी जगह क्या बच गया, 0 नहीं 1। सेम इसकी जगह भी क्या बच गया 1। अब क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर उड़ गया सर, अंदर क्या बच गया 1 + 1, 1 + 1 = 2, तो आंसर सेम आया नहीं आया। साथ में यूनिट्स लिखना, स्क्वायर यूनिट्स तो नहीं लिखोगे, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो इसको स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, बेटा जी डायगोनल है, एरिया नहीं है। तो क्या आपको ये बातें सब क्लियर है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, इफ एस डिवाइड सी इन द रेशियो, फिर करेंगे कुछ क्वेश्चन। ये कब आई है कि स्टडी 2023 के अंदर, तो इस साल भी आ सकती है कि स्टडी, ये क्वेश्चन सेम आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बट टाइप यही रहेगी क्वेश्चन की। तो आया ही समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। बेटा आगे क्या कह रहा है, अगर एस डिवाइड कर रहा है सी ए को, अब आप एक सी ए लाइन दिख रही होगी यहाँ से जाती हुई एक सी ए लाइन दिख रही होगी आपको, जिसको एस डिवाइड कर रहा है, ये सी है मेरा, यहाँ पे कहीं ए बैठा पाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए, भला आदमी था, अगले ने कहा कि आपको गिनने की जरूरत नहीं है, वैसे आप गिन के निकाल सकते हो बट गिनने की जरूरत है नहीं। उसने क्या कहा 200, 800, ये तो ए के कोऑर्डिनेट्स है, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सी के कोऑर्डिनेट्स अब आपको गिनना पड़ेगा। इतना भला भी नहीं था सर, आप जल्दी बोल गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, गिन लेंगे हम, कोई बात नहीं। देखो कैसे गिनोगे, एक यूनिट का कितना मतलब था 100, अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस, खुद देखो ना, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको फिगर के अंदर और उसके बाद क्यू, तो 100 और 100 200, ऐसे ही आपको यहाँ चल रहा है। सी से पहले कितने पॉइंट्स है गिनो, ओ के बाद 1 2 3 4 5 6, देखो ओ के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 1 2 3 4 5, अच्छा छठा तो सी भाई साहब ही है, तो छठे पे बैठा है ये, छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, हाँ छठे पे बैठा है ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -600, भाई ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहा हूँ, एक्स क्या मिलेगा नेगेटिव, ठीक है भाई। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -600, 600, अब आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें सर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एस के, क्योंकि एस ही डिवाइड कर रहा है किसको, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालनी नहीं सर, ठीक है।
तो उसने क्या कहा था, एस किसको डिवाइड कर रहा है, अब देखो ढंग से फिगर बनाते हैं इसकी। ये मेरा सी था -600,0, ये मेरा ए है 200,800, और जो एस है यहाँ पे ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है सर, k/1 में। एक मिनट में ये चेक कर लेता हूँ कि ये सी ए को ही कर रहा है ना, हाँ एस डिवाइड सी ए, तो पहले सी लिखोगे बाद में ए लिखोगे, अब ये गड़बड़ मत करना। देखो वो खुद कह रहा है, पहले लाइन पढ़ो, इफ एस डिवाइड सी ए इन रेशो k/1, तो एस किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को k/1 के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट ए इज 200,800, ठीक है यही था आपका क्वेश्चन। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू के लिए आपको एस पता होना चाहिए। एस के कोऑर्डिनेट सर निकाले थे, हाँ जी निकाले थे, याद है आप सबको, ये लिख रखे सर आपने, तो -200,400। अब इसकी हेल्प से के की वैल्यू निकल जाएगी, -200,400। कैसे निकालोगे, कोई भी यूज कर लो सर, रेशो आ जाए, रेशो आते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो ये बीच वाला कोऑर्डिनेट है एक्स वाला, वो किसके इक्वल होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर एक्स की वैल्यू ले रहे हो आप तो एक्स के कोऑर्डिनेट से करोगे। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही आपकी बात। तो 200 के 1 का करा तो -600 अपॉन में के और 1 को ऐड करूँगा तो k+1, समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये बन जाएगा -200 के -200। अब जल्दबाजी में गलती क्या होगी, -200 के लिखाओगे उसको 1 लिखाओगे, नहीं ये वही 50 रुपये है जो बुआ जी ने जाते हुए तुम्हें भी दिए थे, तुम्हारे भाई या बहन को भी, तो इसी भाई को तुम मत रख लेना, अपनी बहन और भाई को भी देना। नेक्स्ट 200 के माइनस का 600, अब के को एक साइड ले आते हैं और इनको एक साथ, तो बेटा ये क्या बन गया, 600 उधर जाएगा तो प्लस का 600 माइनस 200 तो माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का 200 उधर जाके प्लस, तो 400 की 400 बाई 400, ये 400 बन जाएगा, डिवाइड हो गए, के की वैल्यू क्या आएगी 0, नहीं जी के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, के की वैल्यू आएगी 1, 1/1, सो k/1 क्या आ गया 1/1। अब मैं आपको ये कहूँ एस क्या बना फिर सी ए का, कमेंट सेक्शन में बता देना कि एस क्या बना की, ठीक है। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट ईयर आए हैं, फिर उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है 2025 में 3 नंबर में, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन में अटक गए। तो क्या करना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसके लिए कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। क्या कहता है सॉल्यूशन, समझो ध्यान से आप। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, इतनी बात समझ में आ गई, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, और ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 और सर बी के कोऑर्डिनेट्स है k,6, एंड इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बोला ना उसने, वो क्या है p, तो सर ये रहा p और ये क्या है x, y। हाँ जी सर इतनी बात तो क्लियर है। अब मिड पॉइंट बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये बात आप लिखना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी सर, x की वैल्यू आएगी 3 + k बाई में 2, वेरी गुड। y की वैल्यू क्या आएगी 4 + 6 बाई में 2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। सो x और y की वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या कह रहा है x + y - 10 = 0, कुछ बचा इस क्वेश्चन में, आप बताइए। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन दे रखी है बड़ी प्यारी सी कि x + y - 10 किसके बराबर है 0 की। तो अब आपको क्या करना है, इनको उठा के इन महाराज को यहाँ रखना है आपको, और वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको मिलेगा k, ठीक है, वहां से आपको क्या मिलेंगे 3 नंबर। सो जिसने नहीं रखा उसको क्या मिलता, अंडा उसको मिलता 0। सो यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे आप 5। अब पहले क्या लिखोगे, x + y - 10 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू रख दी मैंने 3 + k/2 + 5 - 10 = 0। सो 3 + k एंड 5 में से 10 गया -5, उधर जाके वो +5, और ये 2 इधर डिवाइड में था। चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ, फिर कहोगे सर आप स्टेप्स खा गए, नहीं खाता। 5 × 2 = 10, सो 3 + k किसके इक्वल आ गया 10 के, सो k की वैल्यू क्या आ गई 7। हो गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इतने चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने 2025 में पूछा था। उस अब ये मत कहना सर 6 नंबर का पूछ लिया, 6 का नहीं बेटा, किसी सेट में ये वाला क्वेश्चन था तो किसी सेट में वो वाला जो इससे पहले कराए। तो क्या कहता है, क्योंकि सीबीएसई एक सेट नहीं बनाता और हर रीजन की अलग अलग सेट्स है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, मैंने आपको नोट्स में भी डलवाया था, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो क्या कहते हैं, पहले फिगर बनाते हैं हम, ये पैरेललोग्राम बन गया आपका प्यारा सा, ये ABCD इसके 4 कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हो गए। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 6,1, बी के लिख दो P,2, सी के लिख दो आप 9,4 एंड डी के आप क्या लिखोगे 7,q। सर अब आपने कहे थे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो सर डायगोनल भी बना लीजिए। लो बच्चों बना लिया, ये थोड़ा बाहर चला गया, भाई साहब आप अंदर आओ। हाँ डायगोनल आप ऐसे कैसे काम कर रहे हो, ठीक है।
तो बच्चों है क्या, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब AO बराबर OC के और BO किसके बराबर है, DO के। अब जब ये बराबर हो गए तो O मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का, और O मिड पॉइंट हो गया DB का। मिड पॉइंट सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझदार हो गए भाई तुम लोग, मेरी वीडियोस देख रहे हो क्या तो सेल्फ प्रमोशन करना पड़ता है बीच बीच में, तो आप लोग भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो। और इसके अंदर वाकई में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, केस स्टडी इंक्लूडिंग, सब कवर हो चुके हैं। अगर ये वीडियो देख ली तो इसको चाहिए वन शॉट कह लो, चाहिए आप रैपिड रिवीजन कह लो, कुछ भी कह लो, फ्री के 5 नंबर आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट देखो बाप क्या कहता है कि आपको पहले पी और क्यू की वैल्यूज निकालनी है। देखो एक क्वेश्चन के अंदर दो बातें पूछ रहे हैं, ऐसे ही 3 नंबर नहीं देगा सीबीएसई, आपको दोनों बातें बतानी पड़ेगी। पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, बड़ा आसान है। पहले एसी की हेल्प से ओ को हम निकालेंगे। आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एट O, तो देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC and BD. So by using midpoint formula, AC से O के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR, AC की हेल्प से जब निकालूंगा तो x1 प्लस x2, 6 और 9 15, 15/2 सीधा कर दूं बच्चों। अब तो प्रैक्टिस होगी आपकी, 1 + 4। नहीं सर प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती, प्रैक्टिस तो हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो करो मेरे साथ साथ करो क्वेश्चंस। अपने साथ एक रफ नोटबुक और एक पेन जरूर लेके बैठा करो और साथ के साथ उसको सोल्व करा करो। तो 1 + 4/2, और ऐसे ही जब आंसर मैच कर जाएगा तो तुम्हें भी एक अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। तो बताना मुझे कि आया नहीं आया कॉन्फिडेंस। आ गया, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स आगे ओके ठीक है। अब डीबी की हेल्प से निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR, वापस से एक ही बंदे के दो बार काम कर रहे हैं हम। सो P + 7/2, P + 7/2 लिख दिया सर, एंड Q + 2/2 ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन क्यों डाला, बिकॉज बेटा ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो कोऑर्डिनेट्स x के बराबर होगा और y वाला y के। सो अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या कह सकता हूँ, जो ये x कोऑर्डिनेट है 15/2, 15/2, ये किसके इक्वल हो गया भाई, P + 7/2 के। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है 5/2, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, Q + 2/2 की। 2 से 2 उड़ गया, यहाँ पे भी 2 से 2 उड़ गया। 15 में से P में 7 गए तो 8 बचे, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और 5 में से 2 गए तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। P और Q की वैल्यू, ये तो काम आसान लगा। अब याद रखना इसके अंदर कई बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने लगते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और जरूरी नहीं है आपका आंसर सही भी आए। तो आप जब भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो किसका यूज करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, चेक करना है आपको ABCD रेक्टेंगल है या नहीं। रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी बच्चों, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है ठीक है सर, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। तो या तो आप दो तरीके हैं रेक्टेंगल चेक करने के, या तो आप चेक करो कि एंगल ए क्या है 90 डिग्री। कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे सर, AD निकाल लो, A भी निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और D भी निकाल लो और चेक कर लो ये पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस अंकल की बात मानते हैं या उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। मानते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। अगर मेरे को ये तरीका उतना अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूंगा, दूसरा तरीका क्या कहता है सर, एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए ना, वो भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल। तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से BD और डिस्टेंस फॉर्मूला से AC। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये क्या है, फिर एक पैरेललोग्राम ही बन के रह गया और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं अब ये कुछ कर पाया नहीं कर पाया, तो इसको नोट कर लो, इतने मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इधर ही हो जाएगा ये काम। क्या कहता है, देखो आप AC निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आप लिख लेना, लिख दो सर, कितना लिखवाते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, आप खुद लिखोगे। AC निकालो बेटा, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 क्या है 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से क्या 3, 3 का स्क्वायर 9। अब मैंने बताया था बेटा ये a + a नहीं सर, A² + a²। ठीक है, तो आप √18, इसको क्या लिखेंगे 3√2, AC आ गया। सिमिलरली BD कैसे सर, P की वैल्यू और Q की वैल्यू आ तो चुकी। P की वैल्यू क्या थी 8, Q की वैल्यू क्या थी 3, तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,3 और 8,2। लगाओ अब डिस्टेंस फॉर्मूला, 8 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर
एक, एक का स्क्वायर एक, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 क्या आ गया √2, बराबर आए, कोई शक्ल है इनकी बराबर, √2 है, √2 होने से कोई बराबर थोड़ी हो जाएगा। सो AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या कहोगे, हेंस ABCD इज नॉट देयरफॉर ABCD इज नॉट क्या नहीं है जी, रेक्टेंगल नहीं है। तो जिंदगी में आगे बढ़ पाया नहीं, पैरेललोग्राम तक बन के ही सीमित रह गया। तो तुम भी पैरेललोग्राम बन के सीमित मत रहो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि तुम भी रेक्टेंगल बनो और तुम्हारे साथ साथ दूसरे भी बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया समझ में। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेके करते हैं हम, और उसके बाद इस वीडियो को करते हैं ओवर। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चंस की जान है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि CBSE का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE हर साल, हर दूसरा साल, हर तीसरे साल ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। अब डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी y एक्सिस पूछ लेगा तो कभी ये x एक्सिस पूछ लेगा। अब इसके अंदर भी छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या कहता है, रेशियो इन विच x एक्सिस या y एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। कहता है एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जुड़ के बनी है, हम सबको पता है लाइन 2 पॉइंट से ही जुड़ के बनेगी। सो एक पॉइंट है 5, -6, एक पॉइंट है -1, -4। अब इस क्वेश्चन को फील करने के लिए मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ आपके लिए। -1, -4 कौन से क्वाड्रेंट पाएगा, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है आपका -1, -4। 5, -6 कहाँ पाएगा बच्चों, हाँ जी सर, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं यहाँ पे जा रहा है, अब इसको जाती हुई ये लाइन कट करेगी। अब एक बात बताओ, रेशियो इन विच y एक्सिस, अब एक बात बताओ, इस लाइन को किसने कट किया, मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, इसको किसने कट किया, y एक्सिस ने कट किया, नहीं किया, कहाँ पे किया, नहीं पता। अच्छा नहीं पता, बहुत कोई बात नहीं। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आपको क्या निकालना है, कहता है कि किस रेशियो में डिवाइड किया, नहीं पता सर, निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, आसान है। इसको अब यहाँ लेके आता हूँ, वो तो आपको खाली फील कराने के लिए था कि y एक्सिस कैसे काटेगी, सिमिलरली x एक्सिस भी काट सकती है। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। A पॉइंट क्या दे रखा है आपको 5, -6, B पॉइंट क्या दे रखा है -1, -4। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, x एक्सिस काट रही है, नहीं सॉरी y एक्सिस काट रही है। तो की पॉइंट यही है, जब भी क्वेश्चन नोट डाल लो क्या, अगर y एक्सिस काटे तो आपको पॉइंट लेना है 0, y टाइप का, क्योंकि y एक्सिस पे याद रखना x क्या होता है बच्चों 0, तो आपको x में क्या लेना है 0। और जब भी x एक्सिस आए तो x पे क्या होता है 0, हाँ जी y, और इसको पॉइंट को क्या लेना है x। अगर ये बात याद रही तो क्वेश्चन फ्री है, 3 नंबर फ्री के आपके। तो ये पॉइंट मान लेते P है और इसने इसको काटा, अच्छा y एक्सिस ने काटा ना, तो ये क्या कैसा होगा पॉइंट 0, y, क्लियर। और जब आपको नहीं पता किस रेशो में काट रहे तो क्या मान लो k/1। सो आप लिखोगे कैसे, लेट पॉइंट P 0, y ऑन y एक्सिस कट AB इन k/1। क्लियर है आपको ये बात, k/1 में काट रहे हैं। अब किस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब भी रेशियो आ जाए, सेक्शन फॉर्मूला। तो आप लिख लेना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब वो आप ही लिखोगे। तो देखो आपको किसकी वैल्यू पता है बच्चों, जिसकी वैल्यू पता है वो कोऑर्डिनेट लेके चलोगे, x की पता है तो x लेके चलूंगा, y की पता है तो y तो वेरिएबल है तो x की पता है 0 इज इक्वल्स टू k इंटू में -1 - k, 1 × 5 + 5 अपॉन में k + 1। बेटा यहाँ से 0 हो गया सर। सो 0 इज इक्वल्स टू -k + 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। सो k/1 क्या आ गया 5/1। तो इसने किस रेशियो में कट किया 5/1 में। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बचा क्या, y की वैल्यू बच गई सर, निकाल लेते हैं। रेशियो पता चल गया, हाँ जी सर 5/1। तो y की वैल्यू निकालनी मुश्किल है, नहीं सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। लगा दोगे तो लगा दोगे ना, आप पे छोड़ दूं। तो आंसर कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरी तरह से आपको पसंद आई होगी। और हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था वीडियो लाने में, इसीलिए मैंने इसको एक ही पार्ट में कवर कर दिया है। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन इस 1 घंटे में मेरा वादा है आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप पेपर में अटेम्प्ट ना कर सको। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह मेरे को जरूर सपोर्ट करिएगा। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है आप सबका फेवरेट, और जिसको मतलब हर बच्चा डरता है जिस चैप्टर से, वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। तो उसके तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लॉन्ग वीडियो जरूर होगी बट आपको पूरी तरह से 101% पूरी सब क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चंस की भी और कॉन्सेप्ट्स की भी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।